डॉक्टर प्रज्ञा मैडम ने जैसा ओरल कैंसर के बारे में बताया है और मैं जैसा हमारा जो यूट्यूब चैनल है हेलो डॉक्टर, उस पर जब हम डॉक्टर्स के साथ पॉडकास्ट करते हैं तो उसमें हर बार मैं ये कहता हूँ कि कैंसर बीमारी से ज़्यादा डर। अब ये डर ही भगाना हम सबका मकसद है, क्योंकि अगर हमने डर पे जीत हासिल कर ली तो हम कैंसर पे भी जीत हासिल कर सकते हैं। डर पे अगर हमने जीत हासिल कर ली तो पेशेंट का मॉरल बूस्ट होता है, मॉरल बूस्ट होने से फैमिली का मॉरल बूस्ट होता है। ओरल कैंसर के बारे में जैसा मैडम ने भी बताया, तो हमारे साथ में आज ओरल कैंसर के लिए हेड एंड नेक सर्जन डॉक्टर अहमद चौरसिया भी मौजूद है। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर अहमद चौरसिया जी इस बारे में थोड़ा सा रोशनी डालें। और जैसा मैंने कहा कि घर में जो लेडीज़ें है उस लेडीज़ की तबीयत की जिम्मेदारी भी घर के मर्दों पे होती है। तो जो भी मर्द यहाँ हजरात यहाँ मौजूद है वो भी अपने अपने घरों की लेडीज़ के प्रति जागरूक हो सके। जो अभी प्रज्ञा मैडम ने बताया है उस चीज़ों पे ध्यान दें और अपने घरों में जाकर के देखें कि कहीं ऐसा कोई सिम्टम्स तो मौजूद नहीं है। अगर सिम्टम्स मौजूद है तो हमारे साथ में ये पूरी की पूरी टीम अवेलेबल है। आप स्क्रीनिंग से शुरुआत कीजिए, इनके साथ में अपॉइंटमेंट लीजिए, इनसे बात कीजिए, अपने अपने घरों की लेडीज़ों को चेकअप कराइए ताकि अर्ली स्टेज पर ही कोई भी सिम्टम्स आइडेंटिफाई किया जा सके। तो अमर चौरसिया सर। हेलो, गुड आफ्टरनून। सो मेरे को ओरल कैंसर के बारे में ये बोलना है कि इसके साइंस एंड सिम्टम्स सबसे पहले हमको पता होने चाहिए क्या है। जैसे मैम ने बताया, साइंस एंड सिम्टम्स में जो भी छाला मुंह में 15 दिन से ज़्यादा रहे, सबसे पहले उसकी जांच कराना बहुत ज़रूरी है। जांच में एक बहुत छोटा सा जांच है जिसमें हम एक छोटी सी बायोप्सी निकालते हैं। बायोप्सी मतलब एक छोटा सा टुकड़ा निकाल के हम हिस्टोपैथी में भेजते हैं, जिसको दूरबीन से जाँच की जाती है। उसके बाद उसकी 7 दिन में रिपोर्ट आती है, उससे हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि वो ओरल कैंसर है कि नहीं है। सो दिस इज अ फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम बोलते हैं कि एक बायोप्सी। बायोप्सी के बाद अदर मोडालिटीज आती है ओरल कैंसर की, बट यही है कि ओरल कैंसर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खर्रा, तंबाकू, गुटखा, ऑल द टाइप्स ऑफ टबैको। स्मोकलेस टबैको बोलो या फिर स्मोकिंग टबैको बोलो। स्मोकिंग टबैको से सबसे ज़्यादा लंग कैंसर के चांसेस होते हैं जैसे, एंड स्मोकलेस टबैको से ओरल कैंसर के। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये नहीं होना चाहिए, मतलब कि हमें ये हैबिट्स बिल्कुल बंद करनी चाहिए। एंड मैं तो बोलता हूँ कि आजू बाजू में जो दूसरे लोग भी है जो ये सब खर्रा तंबाकू खाते हैं, इनको भी स्टॉप करना चाहिए डेफिनेटली। और आज ही जीएसटी पास हुआ है तो 40% ऑफ टबैको पे इन्फ्लेमेशन हो चुका है। सो दैट्स अ गुड साइन। अभी महंगा हो गया टबैको। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमको टबैको कंजम्पशन एकदम कम से कम करना चाहिए। एंड एक और चीज़, जैसे मैम ने बताया, एक और मैं रिपीट करता हूँ, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ओरल कैंसर: मुंह में छाले, मुंह कम खुलना। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो तंबाकू पूरे टाइम भर के रखते हैं मुंह में, और उसके कारण क्या होता है कि मुंह में पूरे छाले आ जाते हैं, और ऐसे छाले आते हैं कि मुंह खुलता भी नहीं है। तो ये जो एक होती है ओएसएमएफ बोलते हैं, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ये बहुत ही प्रोग्रेसिव डिसीज होती है। पहले इंसान की उंगली 4 उंगली जाती होगी मुंह में, अब धीरे 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 करके 2 उंगली से 1 उंगली। अब क्या होता है, ये प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है, मतलब कि इसके चांसेस रहते हैं ओरल कैंसर बनने के, और इसके चांसेस रहते हैं नहीं भी बनने के, लेकिन मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि ओरल कैंसर में कन्वर्ट हो। तो जैसे जैसे इसकी उंगली कम जाते रहे, सपोज मुंह खुलना कम हो, तो दैट इज अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ओरल कैंसर। और वो एक और चीज़, ओएसएमएफ ऐसा नहीं है कि इंसान का मुंह खुलना कम हो गया तो बिल्कुल उसकी ज़िंदगी खत्म हो गई। ऐसी भी सर्जरीज होती है, हम स्कारलेस सर्जरीज करते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की, जिसमें इंसान का मुंह आराम से जितनी पहले खुलता था 4 फिंगर्स, उतना वापस जाएगा पोस्ट ऑप में, मिनिमम 3 फिंगर्स जाएगा। और सेकेंड थिंग इज बर्निंग सेंसेशन। मुंह के जैसे ही इंसान ने थोड़ा सा भी तीखा खाया तो मुंह में आजू बाजू जलना चालू हो जाता। दैट इज ऑल्सो अर्ली साइंस ऑफ ओरल कैंसर। तो ये सब अर्ली साइंस है। और कुछ कुछ लोग, फिर कुछ कुछ पेशेंट्स मेरे पास ऐसे आके पूछते कि मैं तो कभी टबैको कंजम्पशन किया नहीं, तो भी मुझे मुंह में छाला आ गया और मुझे ओरल कैंसर कैसे हो गया। सो एक और चीज़, जो स्पेशली हमारे जो टीथ होते हैं, जो डेंटल रहता है, वो क्या करते हैं, कंटिन्यूशन ट्रॉमा कॉज करते हैं अपनी टंग को। जब टंग को कंटिन्यूशन में ट्रॉमा कॉज करते हैं, वहाँ पे अल्सर बनता है। पहले इनिशियल में अल्सर विल बी नॉट पेनफुल, दर्द नहीं देगा। इन फ्यूचर अल्सर पेन, मतलब ये पहले पहले दर्द देगा, फिर दर्द देना बंद कर देगा अल्सर। तो ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स जैसे मुंह में अल्सर है ना, तो सबसे पहले हमको दिखाइए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। सर एक चीज़ और थोड़ा सा अवेयर कीजिए, अक्सर क्या करते हैं लोग, एकदम से खर्रा छोड़ देते हैं या एकदम से तंबाकू छोड़ देते हैं, तो क्या ये सही तरीका है या क्या प्रोटोकॉल क्या बोलता है? देखिए, प्रोटोकॉल ऐसा है कि ऑफकोर्स एकदम से छोड़ दीजिए, लेकिन बहुत सारे, मेरे को पता है कि टबैको कंजम्पशन जो करने वाले लोग रहते हैं उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है ये छोड़ना। सो आई वुड सजेस्ट कि पहले अगर वो
दिन के 5 सिगरेट स्मोक करते तो शिफ्टेड टू 1 सिगरेट एंड फॉलोड बाय धीरे धीरे करके क्विट करना कोशिश करें, बिकॉज आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू क्विट द टबैको इमीडिएटली। सो यस, आई डेफिनेटली से मतलब ये बोलना चाहिए मेरे को कि धीरे धीरे करके कम करें, लेकिन करना है स्टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी।